हेलो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ऊष्मा की। किसकी बात करने वाले हैं? तो ऊष्मा यानी कि हीट की बात करने वाले हैं। तो इसके पहले जो था करंट का वीडियो, ठीक है, करंट यानी कि जो है विद्युत का वीडियो था, उसको आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए। हमारा यहाँ पर फिजिक्स जो है सीरीज चल रहा है, जिसमें फिजिक्स के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर किया जाएगा वन लाइनियर के माध्यम से। तो आज की डेट में हमारा ऊष्मा टॉपिक है, ऊष्मा यानी कि हीट। तो जो ऊष्मा होता है यह क्या होता है? तो वह ऊर्जा होती है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है, उसी को क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, इसका जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? तो जूल होता है। क्या होता है? ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक, चलिए हम यहाँ पर ऊष्मा से संबंधित सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु जो इसकी चौड़ाई होती है वह क्या हो जाती है? अव्यवस्थित होती है। कैसी होती है? अव्यवस्थित होती है। लोलक घड़ियां जो होती हैं गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो लोलक की जो लंबाई है वह बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा समय बढ़ जाता है। ठीक, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा, जो आयतन होगा गर्म करने पर। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। क्या होता है? पानी जमने पर फैलता है। ठीक, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं। इसका कारण क्या है? तो पाइप में पानी जमने पर जो है पानी क्या हो जाता है? फैल जाता है, उसको और जगह चाहिए होती है, तो वजह से जो पाइपलाइनें होती हैं वह फट जाती हैं। ठीक, दो रेल पटरियों के मध्य में जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ दिया जाता है? तो क्योंकि जो है धातु गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। इस वजह से गर्मियों में जो है फैलेगी तो वह एडजस्ट हो जाएगी, यानी जो स्पेस छूटा रहेगा वो भर जाएगा, और ठंडी होने पर जो है संकुचित हो जाती है, यानी जब ठंडी आएगी तो इन दोनों के बीच में ये स्पेस खुला रहेगा। ठीक है, इस वजह से जो है दो पटरियों के बीच में थोड़ा स्थान छोड़ा जाता है। ठीक, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना? तो 4 डिग्री सेल्सियस होगा। क्यों? क्योंकि जो जल है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन में घटाव होता है, यानी कि आयतन उसका घटता है। ठीक, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जो है गर्म करने पर जो आयतन है वह बढ़ना शुरू हो जाता है। इसका मतलब यही है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व है क्या हो जाएगा? अधिकतम रहेगा। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक, बर्फ बनी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, क्योंकि झील की तली पर जो है बर्फ नहीं जम पाती है। इस वजह से बर्फ बनी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं। ठीक, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? तो घट जाएगा। उसका जो गलनांक होगा वह घट जाएगा जब बर्फ पर दाब बढ़ाया जाएगा। ठीक है, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है, क्योंकि जो गैस होती है द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। ठीक, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस मापी के द्वारा मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी के द्वारा जो है सूर्य आदि का ताप मापा जाता है। किसके द्वारा? तो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी के द्वारा। ठीक, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि एल्कोहल का जो द्रवणांक होता है कैसा होता है? तो निम्नतम होता है। कैसा होता है? तो निम्नतम होता है। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। ठीक है, तो जो एल्कोहल होता है इसका जो तापमान होता है 115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। कितने पर? 115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। ठीक है, और वहीं पर हम बात करते हैं पारा की, तो पारा तो जो है 39 डिग्री सेल्सियस पर ही जम जाता है। तो 115 डिग्री सेल्सियस इसीलिए जो है एल्कोहल को वरीयता दी जाती है ठंडे प्रदेशों में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोकपल। ठीक है, थर्मोकपल यानी कि ताप युग्मक जो है एल्कोहल द्वारा क्यों बनाया जाता है? तो एल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, इसीलिए। ठीक, सूर्य का ताप मापा जाता है तो पाइरोमीटर तापमापी द्वारा जो है सूर्य का ताप मापा जाता है। ठीक है,
ऊष्मा यानी कि हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो रमफोर्ड ने दिया था कि ऊर्जा जो है ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसको सबसे पहले जो है रमफोर्ड ने कहा था। ठीक, मानव शरीर का जो तापमान है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर जो है इसका जो है कितना मान होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है सेल्सियस में। ठीक है, और फ़ारेनहाइट में जो है कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है जो तापमान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है वह क्या है? तो चांदी है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक है किसी वस्तु का जो ताप होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट पेज में आ गए हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो विकिरण के माध्यम से जो है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर आती है। केल्विन मान से मानव शरीर का जो सामान्य ताप है वह कितना होता है? 310 केल्विन होता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ताप मापी तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक, न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, न्यूनतम संभव ताप होता है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसने दिया था? तो किरचॉफ के नियम में कहा गया है कि अच्छे उत्सर्जक जो होते हैं वह अच्छे अवशोषक भी होते हैं, किरचॉफ के नियम में बताया गया है। ठीक, थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। तो चालन, संवहन एवं विकिरण की विधि के द्वारा थर्मस फ्लास्क में भी ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें जो हैं चमकीली होती हैं क्योंकि विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। ठीक है, दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है। इस वजह से दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और जो समुद्र का जल है वह बहुत लेट गर्म होता है। ठीक, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है अधिक होती है। एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका जो है तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक, किसी मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापक्रम है वह कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, 310 केल्विन होता है। तो ये सभी बिंदु आप याद रखें। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? सबसे अधिक होती है। किसकी? तो जल की। ठीक, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? तो लकड़ी ऊष्मा की जो है क्या होती है? कुचालक होती है। ठीक, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह जो है टूट जाता है। इसका क्या कारण है? जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका कारण यही है कि अचानक ही गिलास जो है विस्तारित हो जाता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जो पानी का घनत्व है सबसे अधिकतम होता है। ठीक, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो जो अवरक्त किरण होती है सूर्य की वह सोलर कुकर को गर्म कर देती हैं। शीतकाल में ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि ये शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। इस वजह से ऊनी कपड़े गर्म रखते हैं शीतकाल में। पानी कब उबलता है? तो जल का स्थितीय वाष्प जो है दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है तभी पानी उबलता है। ठीक, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किसी विधि द्वारा किया जाता है? तो संवहन विधि के द्वारा जो है द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किया जाता है संवहन विधि के द्वारा। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का जल क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है,
आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो संवहन कहलाता है। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ठीक। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलने वाले जल से, क्योंकि भाप में जो है गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। इस वजह से भाप से हाथ अधिक जलता है, जबकि उबलते हुए जल से कम जलता है। ठीक है, क्योंकि भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है वह सबसे अधिक होती है, और गुप्त ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम होता है। किसका? तो जो गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। ठीक। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में जो है चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ठीक। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित करते हैं। इस वजह से काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र जो हैं शीतल होते हैं। ठीक है, यानी कि आप काले वस्त्र पहने हैं तो जो जितना भी प्रकाश आएगा यानी कि ऊष्मा आएगी वह सभी आपके अंदर भेज देगी, लेकिन जो सफ़ेद वस्त्र होगा वह जो ऊष्मा रहेगी उसको परिवर्तित करके भेजेगी। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊनी कपड़े जो हैं सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। बोलोमीटर, ठीक है, क्या? बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण को मापता है, जो बोलोमीटर होता है। ठीक। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इस वजह से। ठीक। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव जो है अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहता है? तो जल अवस्था में रहता है। यह किस कारण से होता है? तो जल की सघनता जो होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, इस वजह से। ठीक। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है वह कहलाता है, तो गलनांक कहलाता है। क्या? गलनांक कहलाता है। ठीक। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है उसको क्वथनांक कहते हैं। जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का जो आयतन होता है पहले कम होता है और उसके बाद बढ़ता है। ठीक है, जब 4 से कम रहेगा, ठीक है, तो वह कम होगा, और जब 4 से अधिक होगा तो उसका जो है आयतन बढ़ जाएगा। ठीक। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो एक समान तापमान बनाए रखने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है, जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है। ठीक है, वह क्या करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम को संदर्भित करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में, किसमें? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में जो है प्रयोग होता है। न्यून तापमानों यानी क्रायोजेनिक्स का प्रयोग जो है अनुप्रयोग होता है तो अंतरिक्ष यात्रा में, चुंबकीय प्रोत्थापन में और दूरमिति में। ठीक। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि उच्च दाब जल के क्वथनांकों को बढ़ा देता है। ठीक। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका कारण क्या है? तो पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित न हो पाना ही जो है मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है। ठीक। किसी वस्तु द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वाष्पीकरण होती है। ठीक। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान होगा तो जो है पहाड़ों पर जो पानी होगा वह क्या हो जाएगा? उबलने लगेगा। सूर्य की सतह का ताप कितना होता है? तो 6000 जो है केल्विन। ठीक है, 6000 केल्विन जो है सूर्य के सतह का ताप होता है। जब पानी में, ठीक है, नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है? तो क्वथनांक बढ़ता है और जो जमाव बिंदु है वह घटता है। ठीक है। गर्म मौसम में पंखा चलाने, ठीक है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, इस वजह से। ठीक। कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदरा हो तो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का जो है 2 गुना होता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ठीक है। थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद
का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है। किसमें? तो पारद में। ठीक, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक जो होता है वह बढ़ जाता है। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या फिर 310 केल्विन होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चंस हैं। ठीक, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। इसी कारण से प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है। गर्म करने से विस्तारण जो होता है पदार्थ का घनत्व घटा देता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह होता है क्योंकि ये अपने ऊपर जो है पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं। गर्म रहेगी तो ठंडी, ठंडी रहेगी तो गर्म। ठीक, खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी अथवा बेकेलाइट का हैंडल होता है क्योंकि लकड़ी और बेकेलाइट ऊष्मा के खराब संवाहक यानी कि चालक होते हैं। ठीक है, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा यानी कि अचानक वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? घटती है। सेल्सियस में माप का जो कौन सा तापक्रम 300 के बराबर है यानी 300 केल्विन के 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? तो ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जो है जमकर बर्फ बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है? यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। ठीक, पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब जो है वहाँ का क्या होता है? कम होता है। इस वजह से तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की जो दर होती है तेज होती है। इस वजह से तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। ठीक, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त होता है या किया जाता है तब बर्फ का अधिक भाग जो है जल बन जाता है। जब 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं, जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब बर्फ का अधिक भाग जल बन जाता है। ठीक, मिट्टी के घड़े में जो है किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण क्रिया के कारण मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस पर एक गिलास का पानी बर्फ़ में नहीं बदलता, इसका क्या कारण है? तो गिलास के पानी को जमाने के लिए उसमें से कुछ मात्रा में ऊष्मा निकाल देनी आवश्यक होती है। ठीक, प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि क्वथनांक को बढ़ा देती है। एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस है पैमान मापने हेतु उपयुक्त हो वह है तो पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर है। क्या है? तो पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर है। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसीलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं? तो 2 कमीजों के बीच वायु की परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती हैं, इस वजह से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो बॉयलर के अंदर जो है उच्च दाब होता है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इस वजह से। ठीक, चलिए हम अपने लास्ट पेज पर आ गए हैं। किसके? तो ऊष्मा के। ठीक है, तो ऊष्मा का यूनिट क्या है? तो जो एसआई मात्रक है वह जूल है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है। ठीक, जलप्रपात के अध स्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, इस वजह से। जब किसी द्रव की 1 किलोग्राम जो है मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होती है तो इसमें अवशोषित होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो केवल उच्च तरंग दैर्ध्य वाली ब्लैक बॉडी अवशोषित हो सकती है। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं? तो साफ मौसम होने पर। ठीक,
कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही रहेंगे? तो जो है यहाँ पर ऑप्शन ए -40 डिग्री सेल्सियस होने पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने डिग्री पर जो है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? तो जो है -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहने पर फ़ारेनहाइट पैमाना जो होता है वह समान होता है। ठीक है, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर यह प्रयुक्त होता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग जो है, ठीक है, हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। ठीक, तो यह जो है हमारा क्या था, टॉपिक ऊष्मा था, यानी कि हीट था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है चल रहा है आपका फिजिक्स का सीरीज़। यहाँ पर फिजिक्स सीरीज चल रही है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।